कल चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग साहब और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन साहब ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तहत वार्ता की, बहुत सारे मुद्दे को उठाए। चीन के राष्ट्रपति जी ने कहा ताइवान हमारा है और हमारे अंदरूनी मामले में आप हस्तक्षेप मत कीजिए, हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो बाइडेन साहब ने कहा उइगर मुसलमान हांगकांग का मुद्दा उठाए, इस पर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग साहब ने कहा कि यह हमारे अंदरूनी मामलों में आप हस्तक्षेप कर रहे हैं, हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन वार्ता हुई, कोई निष्कर्ष नहीं निकला, लेकिन मूल रूप से जो आज भारत से चीन का युद्ध हो रहा है, कोई भी विश्व का कोई भी देश चीन से युद्ध करने में आगे नहीं आ रहा है। सभी के सभी भारत के पीछे, भारत को सहयोग करने में लगे हुए हैं। आप युद्ध करो, हम तुम्हारे साथ हैं। आप युद्ध करो, हम तुम्हारे साथ हैं। ये नीति चल रही है। भारत की सीमा पर लेह, लद्दाख, पेंगोंग, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सारे जगह चीन एक से एक हथियार तैनात कर दिए हैं। 2 लाख से अधिक सेना में जमा कर दिए हैं सीमा पर। लेकिन कल जो वार्ता हुई शी जिनपिंग साहब से और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन साहब से, उसमें भारत का मुद्दा नहीं उठा। भारत का मुद्दा क्या है? भारत का मुद्दा है तिब्बत की आज़ादी। तिब्बत के संत कहें, महात्मा कहें, राजा कहें, राष्ट्रपति कहें, प्रधानमंत्री कहें, माननीय दलाई लामा जी आज 50 वर्षों से भारत में हैं। ये निर्वासित जिंदगी जी रहे हैं और चीन ने तिब्बत को हड़प लिया और तब से वे निर्वासित जिंदगी जिए हैं। आज तिब्बत को हड़प लेने से ही भारत और चीन का विवाद पैदा हुआ है। भारत के बाद तिब्बत आता है और तिब्बत के बाद चीन है। तो भारत से चीन का सीमा कहीं नहीं लगता है जो कोई विवाद होगा। लेकिन तिब्बत को वह हड़प लिया है, इसलिए तिब्बत हमारा है। अब वह हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, लेह, लद्दाख और उत्तराखंड सभी हमारा है, वह चीन यह कहता है। तो भारत को इस बात का मुद्दा उठाना चाहिए, जो चीन से कोई वार्ता नहीं होनी चाहिए। चीन की वार्ता होगी तो तिब्बत को पहले खाली करो, तिब्बत से अपनी सेना हटाओ। भारत और पाकिस्तान में युद्ध हुआ था 1971 में। तो युद्ध जब किसी से किया जाता है, कोई वार्ता किया जाता है, तो कोई विषय रखा जाता है, कोई टारगेट रखा जाता है, हम उस चीज़ को हड़प लेंगे। युद्ध करेंगे किसके लिए युद्ध करेंगे? हम युद्ध करने के लिए कोई चीज़ चाहिए ना हमको, हम वो चीज़ हड़प लेंगे। तो भारत को चाहिए और जो बाइडेन साहब को भी चाहिए, भारत के हितों का रक्षा करे, उसमें आपका भी हित है। आज तक जितने भी राष्ट्रपति अमेरिका में बने हैं, सभी तिब्बत का समर्थन किए हैं, तिब्बत को स्वायत्तता की मांग की है। आज
चीन दुनिया के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। इसका कारण यही है, वहाँ पर प्रजातंत्र नहीं है। वहाँ पर एक कम्युनिस्ट पार्टी का एकल गवर्नमेंट है, जिसका विरोध करने वाला कोई भी नहीं है। विरोध कीजिएगा तो जेल में जाइएगा, फांसी होगी। तो दो मुद्दे आते हैं। एक, तिब्बत को स्वायत्तता देनी चाहिए, तिब्बत को छोड़ना होगा। भारत को इस बात को, जो बाइडेन साहब को क्वाड में इस बात का सर्वसम्मति से परस्पर पारित होना चाहिए, जो चीन तिब्बत को छोड़ दें। दूसरा मुद्दा है, हांगकांग उसका नहीं है, चीन का नहीं है। हांगकांग ब्रिटेन का है। 30 वर्षों के लिए हांगकांग को लीज पर दिया गया था ब्रिटेन से ने। आज हांगकांग में आंदोलन चल रहा है, अम्ब्रेला के नाम से आंदोलन चलता है, लेकिन उसे कुचल दिया जाता है। उइगर मुसलमानों का मामला है। और सबसे बड़ा मुद्दा है, आज दुनिया तंग और तबाह है अपने परिजन को खोने से। कम से कम 4 करोड़ लोग मारे गए हैं। वुहान शहर से जो कोरोना वायरस निकला है उससे। तो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन साहब से मेरा मांग है, उसमें वुहान शहर का जो लेबोरेटरी है, जो कोरोना वायरस का इजाद किया है, जो वैज्ञानिकों ने, जो डॉक्टरों ने, उस सभी को चीन से मांग करना चाहिए, उसको आप अमेरिका के हवाले करें और उस पर केस मुकदमा चलाया जाना चाहिए, जिसने अंतर्राष्ट्रीय नियम को तोड़ा है, जो मानवता के लिए एक विस्फोटक स्थिति पैदा किया है। इसके लिए चीन को जिम्मेवार होना चाहिए, माना जाना चाहिए। ट्रंप साहब जब राष्ट्रपति थे अमेरिका के, उन्होंने भी और सारे विश्व के सारे देशों से यह मांग किए थे जो चीन से मुआवजा मांगे। इस बात पर का विषय होना चाहिए, वुहान शहर से जो कोरोना वायरस निकला, इसके लिए चीन को जिम्मेवार बनाना होगा। वहाँ प्रजातंत्र स्थापित करने के लिए जब संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण हुआ था, उसमें उसके कानून में, उसके चार्टर में अमेरिका के राष्ट्रपति को बहुत सारे अधिकार दिए गए थे। उसमें एक अधिकार यह भी दिया गया था, विश्व में प्रजातंत्र की स्थापना के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति प्रयास करते रहेंगे। आज विश्व में उत्तर कोरिया हो और या चीन हो, यहाँ पर प्रजातंत्र नहीं है, वहाँ पर तानाशाह है। और वही मानव को, मानवता के लिए विश्व में खतरा पैदा करते हैं। विश्व में मानवता के लिए खतरा पैदा करते हैं। इसलिए जो बाइडेन साहब को भारत के महात्मा गांधी जी से का किताब सत्य और अहिंसा का सहारा लेकर के भारत का स्वतंत्रता संग्राम को, किताब को चीन में बंटवाना चाहिए। प्रजातंत्र कैसे आवे, उसके लिए वहाँ की जनता को महात्मा गांधी का सत्य और अहिंसा का बुकलेट वहाँ पर बंटवाना चाहिए। उसकी जनता को यह बताना होगा कि आप अमेरिका के क्रांति का आदर करें या फ्रांस के क्रांति का आदर करें। जो देश आज़ाद हुआ है उससे सभी देशों का एक क्रांति का इतिहास है। भारत का क्रांति का इतिहास है। कुछ दिन पहले कंगना रनौत ने एक ट्वीट किए थे, जो हमें भीख आज़ादी मिला है। उनका अतिशयोक्ति था। भारत का आज़ादी सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, तुम हमें खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। चंद्रशेखर आज़ाद ने 23 वर्ष की उम्र में
ब्रिटेन के लंदन के संसद में बम फेंके थे, कहे थे बहरों को सुनाने के लिए धमाके की आवाज़ की आवश्यकता होती है। वीर कुंवर सिंह से लेकर आज तक कितने हमारे भारतीय सुरना सेनानी अपनी जान की आहुति दे दिए थे। हमें दोनों तरफ से आज़ादी मिली है। महात्मा गांधी जलियांवाला बाग कांड देख करके वे सोचने के लिए मजबूर हो गए थे, जो अगर हम हिंसा का आरोप सहारा लेते हैं तो हमारे बहुत सारे भारतीय मारे जाएंगे। जलियांवाला बाग कांड देखने के बाद महात्मा गांधी जी ने, वे लॉ के छात्र थे, उन्होंने सोचा अगर हम आज़ादी का इस उग्र रूप धारण कर लेंगे, क्रांति का इस उग्र रूप धारण कर लेंगे, हमें आज़ादी मिलेगी, लेकिन वह खून से सना हुआ आज़ादी मिलेगा। वे महात्मा गांधी जी ने सत्य और अहिंसा का सहारा लिए, इसलिए भारत का आज़ादी सत्य और अहिंसा के सहारे तो मिला ही, लेकिन हमारे हजार हजार लोगों ने अपनी जान की आहुति दिए थे। दोनों के संयुक्त रूप से हमें आज़ादी मिली है। भारत और चीन में जो युद्ध हो रहा है, इसके लिए जो बाइडेन साहब को तिब्बत को स्वतंत्र करने की मांग रखना चाहिए। चीन को हर हाल में आप तिब्बत को खाली करें, हांगकांग को खाली करें और ताइवान को मान्यता दें। चीन जितना जल्दी से किसी देश में आक्रमण करता है, उतना तेजी से वह पीछे भी हटता है। वह कभी भी युद्ध करने से भाग सकता है, उसका इतिहास है। वह कभी युद्ध करता नहीं है, युद्ध का माहौल पैदा करता है, लेकिन युद्ध करता नहीं है। इसलिए भारत इस तरह से क्वाड हुआ, भारत, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, जापान, ऑस्ट्रेलिया, सब जो पीड़ित हैं, तो सभी को यह बात, वुहान शहर से जो कोरोना वायरस निकला है, उसके लिए चीन को जिम्मेवार बनाया जाना चाहिए। चीन के राष्ट्रपति को जिम्मेवार बनाना चाहिए, उसको दोषी बनाना चाहिए और तिब्बत को खाली करने के लिए बाध्य करना चाहिए और हांगकांग को आज़ादी होनी चाहिए, ताइवान को मान्यता मिलनी चाहिए। इन सारे मुद्दों पर भारत के प्रधानमंत्री को यह बात क्वाड में और अमेरिका के राष्ट्रपति के सामने रखना चाहिए और चीन के ये सब बातचीत हो अगर, तो इन मुद्दों पर बातचीत हो, जिससे चीन में प्रजातंत्र की स्थापना करने के लिए जो बाइडेन साहब को आगे बढ़ना चाहिए। इन सारे मुद्दों पर अगर हम चीन से वार्ता करते हैं तो युद्ध होता है, तो चीन की हार होती है, विश्व की विजय होती है, अमेरिका की विजय होती है, भारत की विजय होती है। और अगर चीन हार जाता है, अगर युद्ध होता है, उसके राष्ट्रपति और कोरोना वायरस के सारे वैज्ञानिक, सारे लोग दोषी होंगे। उसका अंजाम सद्दाम हुसैन और ओसामा बिन लादेन जैसा होगा। इसके लिए आपको सोचना पड़ेगा। धन्यवाद।